नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। जैसा आप सभी को पता चल चुका है कि निकाय चुनाव की जो घंटी है वो बज चुकी है और अगले महीने की 19 तारीख को पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। इसी विषय को लेकर हम वार्ड वाइज एक सर्वे पर निकल चुके हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस वार्ड में कौन कौन से कार्य हुए हैं या कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक बाकी हैं। पीछे जो पार्षद गए हैं, पूर्व पार्षद, उनका भी हम व्यू जानने की कोशिश करेंगे और जो आगे भावी पार्षद हैं, जो पार्षद का इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, उनसे भी हम ये जानेंगे कि क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। लेकिन इसी बीच मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम जो एक ये सर्वे का जो एक कार्य कर रहे हैं, ये बिना किसी पार्टी विशेष या किसी भी व्यक्ति विशेष का पक्ष लिए निष्पक्ष रूप से हम इस सर्वे को करेंगे और जानेंगे कि किस किस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और कितना विकास कार्य हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्य की और मुझे ये आशा है कि आप सभी हमारे इस सर्वे को ज़रूर पसंद करेंगे और ज़रूर हमारा सहयोग करेंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। विनोद जी, 1 नंबर वार्ड से हैं आप? हाँ जी, 1 नंबर वार्ड से हैं। तो कैसा क्या हालचाल आपके वार्ड का? जी, हमारा एक वार्ड का जो एमसी साहब हैं, अनुराग खटीक जी हैं, आज तक यानी इतनी योजना में अच्छा कार्य किया है और जो अधूरा रह चुका है उसको आगे पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। जी, तो आप अगली बार जो इलेक्शन होने हैं उसमें आप किसे आप पार्षद के रूप में देखना चाहोगे? जी, वो तो मेरे अकेले से क्या है, वो तो सभी का एक मत होगा, वही एमसी बनेगा। जैसे एक है ना, एक मूलभूत आवश्यकताएं होती है, गली की है, पानी की है, लाइट है, तो ये क्या हालचाल है आपके वार्ड में? जी, कई गली तो अच्छी हैं जी, कई यानी गली टूटी हुई हैं, वैसे मरम्मत नहीं हुई है। हम चाह रहे हैं कि भाई उनकी भी अच्छी तरह मरम्मत हो। जो रोड है सीसी रोड बने हैं, नालियाँ हैं, नालियाँ ओपन है, खुली है, भाई उनको ढकना चाहिए। जी। और पानी वगैरह की क्या कुछ हालात हैं? पानी का तो जी अच्छी आती है सप्लाई। पानी ठीक हाँ, होता है? साफ़ सफाई का यानी थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई कम होती है। जी। आपका क्या नाम है सर? विनोद कुमार जी। जी, विनोद जी, आप भी 1 नंबर वार्ड से? हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको, जो भाई साहब ने बातें कही वो ठीक है? हाँ ठीक है जी, सफाई भी है, पानी भी टाइम पावर, बिजली पानी भी ठीक है जी। तो क्या लग रहा है आपको, जो अभी इलेक्शन का जो माहौल है गर्म होने जा चुका है, तो क्या लग रहा है इस बार कि किसको आप वोट देना चाहेंगे? वो तो माहौल देखा जाए उसमें जनता किसने चाहे जी। जिस शुरू में भी होगी। चेयरमैनी का जो है कई दावेदार सामने आ रहे हैं, किसका पलड़ा आपको लगता है कि आप अभी तक के माहौल के हिसाब से किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तक तो किसी को लगे जड़ा है ढंग से, तो खुल के तो किसी को नहीं आगे। तो आप क्या मानते हैं, जैसे जो नगर परिषद में कहा गया कि काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, क्या लगा कि आपके वार्ड में कुछ काम हुआ है या भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया? हमारी गल तो जो पहला काम रहो ये कुछ एक ईंट भी कौन लगी, 1 ईंट भी नहीं लगी? हाँ कौन लगी जी हमारे घर का आगे का तो कई दफ़ा दिखा लिया, पाटे पड़े रोड। आपने ये पार्षद को बताया था ये? सबने बेरा है जी, उसके बावजूद बेरा एक हाल ने बेरा, दोनों ने बेरा। उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ? पानी मतलब नालियाँ में रोड पाटे पड़े हैं बरना का के। अच्छा। तो क्या लग रहा है अब जो अभी मौजूदा पार्षद हैं, ये भी आप भविष्य में आप इन्हीं को पार्षद बनाएंगे? हमने तो बनते कौन दिखाई ना होता, काम तो हो कौन है। काम नहीं हुआ इसका मतलब? क्या अच्छी के लिए जी खत्म होने वाला इलेक्शन है, ये बाद में कौन करा होगा, ये भी नहीं कराया तो। जी, तो यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आने वाला जो पार्षद है वो क्या काम मुख्यतः लेके चले? वो तो क्या बताऊँ, ठीक है अपना काम कराना चाहिए इनको सबको मिलकर जी। एक से सब जो काम चल रहेगा। महेंद्र सिंह गिरी, कौन से वार्ड से हैं आप? 1 वार्ड से। 1 वार्ड ये नाम का है, काम का भी है? नाम का है बस। जैसे क्या क्या कुछ कमियां रहेगी आपके इस वार्ड में? अपने वार्ड में, मेरे एरिया में तो ना तो गली बनी, ना सड़कें बनी, अच्छा जी। और ना सफाई हो रही ढंग से। नहीं, तो आपके जो पार्षद हैं वो भी यहीं नज़दीक हैं आपके, और विधायक हैं, विधायक भी यहीं आस्तिक हैं, तो आपने कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई इस बारे में? कई दफ़ा कहा, चेयरमैन से भी कहा, अच्छा, चेयरमैन से भी आप बात कर चुके हैं, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं आप, ये पार्षद की कमी है, चेयरमैन की कमी है, विधायक की कमी है? क्योंकि सरकार ये कहती है कि हमने फुल पैसा दे दिया है, अब वो पैसा नहीं लगा है, तो उसमें क्या कमी मानते हैं? कमी तो सबकी है जी, विधायक ने तो अपनी कर दी पूरी, आगे लगाने का वो है, खबर चिट्ठी को देनी है विधायक को, जब भी आगे काम होएगा। रामलाल न्योड़िया जी, 1 नंबर वार्ड से आप? 1 नंबर वार्ड से।
तो ये सवाल मैंने पहले भी कईयों से पूछा है, आपका जो वार्ड है वो काम में एक नंबर पे है या नाम में एक नंबर पे है? और नाम में एक नंबर है, काम में तो पीछे है सारे शहर से। क्या लग रहा है आपको, क्या कमियां रह गई आपके वार्ड में जो एक नंबर नहीं बन पा रहा? जो दूसरे वार्डों में काम हुए हैं यहाँ नाम मात्र काम हुए, और जबकि ये आरक्षण वार्ड है, इसमें पैसा भी स्पेशल आरक्षण के हिसाब से अलग से आता है। लेकिन जैसा आरक्षण का मुद्दा था और उसके हिसाब से जो पैसा आना था वो दूसरे वार्ड में लग गया इस वार्ड का, और किसी एमसी ने, किसी पीछे जो बना उसने, आज जो फिलहाल है उसने भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। गलियां हैं सभी ऐसे पड़ी हैं, सिटी लाइटों का बुरा हाल है, और सफाई व्यवस्था का तो बिल्कुल दुरुस्त ऐसा बुरा हाल है। अभी मंदिर के सामने देखो कितनी गंदगी पड़ी है। एक मंदिर के सामने जो कि सर्वधर्म का है, वो समाज के सामने इतनी गंदगी पड़ी है, एक शर्मनाक दृश्य है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ा तो एक वार्ड के अंदर एमसी के घर के सामने ही ऐसा दृश्य है, तो इससे फालतू उम्मीद क्या कर सकते हैं। नहीं, आपने इस गंदगी के बारे में, क्योंकि एक दिन में तो होने से रही, जब भी यहाँ पे गिरने लगी थी तो आपने उस टाइम पे आवाज़ नहीं उठाई? काफ़ी बार ये मुद्दे उठाए हैं, कमेटी में भी मैंने दिया है, एसडीएम को भी मैंने दिया, और लिखित में मेरे पास कई एप्लीकेशन है। क्यों, जब मैं पीछे महासचिव था तो उन्होंने इसके बारे में कई बार मुद्दे उठाए, तो ये कहने लगे भाई ये तो पर यहाँ के लोग ही डालते हैं। तो यहाँ के लोग डालते तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, एमसी की जिम्मेदारी है, इसको हटाना चाहिए था। लेकिन हमने इतनी एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी नहीं हटाई। तो अभी जैसे आपको पता है कि चुनाव जो है वो कभी भी किसी भी वक्त घोषित हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको, जो पीछे जो एमसी गए वही आप आगे बढ़ाएंगे उनको? वो तो वक्त बताएगा, कौन सा नौजवान काम का इच्छुक है, काम करने के लायक है, वो आगे आएगा तो उसको देखेंगे। चेयरमैन की जो चुनाव है वो भी साथ के साथ होंगे, तो चेयरमैन की दौड़ में भी कई बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या लग रहा है आपको किसका दबदबा इस बार रहेगा? दबदबा तो दावेदारी में तो काफ़ी है लोग, लेकिन जो काम करने वाला होगा बंदा, चाहे पुराना है चाहे नया है, अगर इस दौड़ में आएगा तो हम उसी को ही समर्थन देंगे। क्या लग रहा है कि पार्टी जब सत्ता में है, क्या उस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का? ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक को तो काम चाहिए। अगर कोई ऐसा सदस्य आता है भाई मैं काम की जिम्मेदारी लेता हूँ और काम अच्छे ढंग से कराऊंगा, तो इसमें पार्टी का कोई मकसद क्या नाम नहीं। है आपका? दर्शना। तो क्या लग रहा है आपके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है? क्या नहीं होया भाई, अब तक तो कुछ काम नहीं होया। देख ले 5-6 साल हो गया एमसी बने आने भी, कोई मारे तो कूड़ा भी ना उठा, अगर पीछे उठा ले कूड़ा ही देख ले तू, या डेरी लाग रही है। अच्छा, कूड़ा भी नहीं उठा ढंग से मारा तो आपने जो एमसी है वो तो अपने वार्ड में ही रहे, तो आपने उनको एमसी का भी कही नहीं इस बात को? एमसी के 1-2 बारी कही जब ठावा ठाणिया इनू कहते आग भरगी रेडी भरगी, आग कूड़ा गिरने जगह को नहीं बुझ ले। तो आ महीना हो गई इन बात ना, तो महीना था तो कूड़ा भी को नहीं उठ रहे मारा। कितने दिन से ये तकलीफ हो रही है आपको? 1-1.5 महीना था तो कूड़ा को नहीं उठ रहे मारा। 1-1.5 महीने से कूड़ा नहीं उठ रहा। आग जगह को नहीं गिरने की बैठा। और बता माता, और क्या समस्या है, क्या कुछ है? गाड़ी है ना उती डट जा कूड़ा की उरा तिकर तो आए 1 महीना हो गया, गाड़ी नर्ची पूछ लियो सब तक पूछ रखो। और पीने का पानी वगैरह क्या कुछ है? सब पीना का पानी तो जो आवे यो पियो भाई, खराब आवे तो वो ले अपने बाहर से भर लिया बर्मा बुरमा को। और जो नाली वगैरह है, नालियों में क्या कुछ है? भी नालियाँ बनी है, नहीं बनी या नहीं बनी? एक बार भी नहीं बनी है। एक बार भी नहीं बनी? 13 साल हो गया हमने उड़ाया ना, हमारी नाली एक बार भी नहीं बनी है। यानी कि 12-13 साल से नहीं बनी? कदी में हम तो आया ना मैंने तो 40 साल हो गए उड़ाई ने, 42वीं साल लग गई या नाली नहीं बनी हमारा ब्याह पीछे। अच्छा, ये आपकी नाली नहीं बनना नहीं बनी है। तो पूरी गली की नहीं बनी है आपकी? आपकी नहीं बनी? आगे बंद होगी, आगे बंद हो रही है सारी। अच्छा, आगे से बंद होगी ये? आगे तो बंद हो रही, हमारी बंद नहीं हुई है। तो क्या लग रहा है जो पार्षद जो एमसी जो पिछली बार बने थे उसी को आप आगे वोट दोगे अब? ये तो वो भाई देखांगा, टाइम बताओगे, वो तो टाइम के अनुसार काम के हिसाब से क्या लगे माता? काम करवाओगे उस तो वोट देवाओगे भाई, काम के हिसाब से वोट दोगे। हाँ माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा कुशल जी, कौशल्या माता, क्या कहोगे आप, क्या है समस्या? हमने ये जो समस्या इसने बताया यही समस्या यही समस्याएं हैं। अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जो आपने जिता दिया और वो ये समस्याएं नहीं पूरी करता है जी, तो बताओ क्या करेंगे आप? जो वो समस्या पूरी करेगा तो हम तो उससे ही देंगे वोट। यानी कि आपकी पहली शर्त यही है कि जो ये समस्या ठीक करे उनको हम वोट देंगे? वोट दें, यही समस्या, यही समस्या है। और जो पीने के पानी की वो ठीक चल रहा है? पूरी तो हमारा सही है, लाइट वगैरह भी ठीक आ रही है? यानी कि कूड़ा और नालियाँ आपकी मेन समस्या है? मैं समस्या यही है हमारी। बारिश आ जाए तो हमारी सारी नाली भर जाए, सारी नाली भर जाती है? हमारे घर की इतनी ऊंचा मकान था रखा हुआ भी भर जाए। अच्छा, ये सड़क सारी भर जाए हमारी।
बस यानी कि जो मेन समस्या है वो यही दो यही तीन ही है। समस्या बस, हाँ ज़्यादा समस्या नहीं है। पानी पूनी तो हमारा आता रहा है। और ये सड़कें वगैरह सब ठीक है? हाँ सड़कें ये देख लो आप, आपके आगे ही है ये तो। अच्छा अच्छा। ये तो आपके आगे ही है जो है जैसी। यानी कि आपने ना माता थोड़ी सी जो मुस्कान है ना, उस मुस्कान में आपने सारी बातें कह दी है कि काम कितना कितना लग रहा है, कितना काम हुआ नहीं हुआ? ना को नहीं होया काम। तो नहीं हुआ। संतोष तो क्या लग रहा है कि आपके वार्ड में क्या एक मेन समस्या किस वजह से हो रही है? भाई सारी समस्या ही समस्या है के बताओ बताओ माता, है क्या ना तो समस्या है? ना तो उरे लाइट आवे, ये समस्या ना भाई ये नालियाँ साफ हो गए हो जाते कूड़ा पड़ा रहे पीने का पानी हैं। पीने का पानी भाई 3 दिन में आवे, 3 दिन में एक बार आता है। एक बार आता है, वो भी पूरा को नहीं देवे। तो आपने ये सफाई के बारे में कड़े बात नहीं कर रखी? कोई पार्षद को बोल रहा हो, किसी एमसी के कुछ बात करी हो? वो बैठा के एमसी ने कहा बेचारा ने। और कितने दिन से ये समस्या हो रही है? ये समस्या कई दिन से हो रही है। कई दिन से हो रही है। हाँ कूड़ा ये जो नालियाँ हैं, इन नालियों का सीवर में कनेक्शन नहीं है? ना अच्छा, सीवर लाइन बिछी नहीं रही है इसमें, बिछड़ी है भाई कनेक्शन नहीं है बस। ना। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह जो पार्षद जो एमसी है वो एमसी के किस तरह है? एमसी तो ठीक है भाई, फिर यह है कि कुछ कह नहीं सका, हमारी गलती हमारी समझ लो, क्यों का ये कमजोरी है जो एमसी ने कमा, एमसी की कोई मानना नहीं। यानी ठीक कि आपने कह के देखा है एमसी को? है, रखे एमसी ने पता है, टूप है तो टूप आवे जैसे नहीं, लाइट है तो लाइट आवे नहीं, 12-1 बजे सो है ये बच्चे मच्छी की तरह। जो अभी जिस तरह पहले नवदीप एमसी रहा था उसमें कुछ काम हुआ था या अब नहीं होने लग रहा है? किस तरह क्या लग रहा है? दिन बढ़िया भी बस ठीक ही था काम, बेचारा अरे भी भाई ठीक ही कर रहे, अब क्या कर जा। तो आगे अब आप किसको देखोगे? भी नवदीप को भी आपने देख लिया, अनुराग को भी आपने आजमा के देख लिया, तो किसको आप उठाना जाओगे? किसने कहा आप बताओ, जिसने कहा, जिसको कह दे वहाँ अपना ही घर बनावे भाई बेटा, हम तो किसी को कह ही नहीं सका। हाँ कह ही नहीं सका भाई बेटा, देख सही बात है, गरीब आदमी की तो सारी तरह मर है नहीं अच्छा, है। जो माता आपने सही गरीब आदमी का सही जिक्र किया आपने, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले को मकान मिलते हैं वो मकान का कुछ बना है इधर कुछ पैसा वगैरह? आके अंदर देख ले बेटा, एक बार एक दफा देख ले। नहीं, आपको आपने कागज फार्म वगैरह भरा था कभी? फार्म भरा था, मिला नहीं? ना। कितनी बार आपने फार्म भरा था? किससे बात करी थी आपने? नंबर आ गया था आपका? हाँ, क्या है, थोड़ा सा आप आगे आगे आ जाए थोड़ा सा। रविदास मंदिर में आए थे। 1 मिनट। हाँ जी, कमेटी वाले रविदास मंदिर में आए थे कमेटी वाले, तो तब बता के गए थे भी आपका नाम आया हुआ है, तो उसके बाद तो फिर हमारा नाम आया ही नहीं दोबारा। पैसा वगैरह कुछ नहीं आया आपका? नहीं, देखा है कि कई जो बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं ना उनके घर के आगे स्लेट लगी, लेकिन आपके मिले हुए हमारे तो मिले नहीं। आपको नहीं मिला। क्या नाम है सर आपका? सुरेश नाम है जी। तो क्या लग रहा है आपके वार्ड में जो एमसी ने जितना बताया, क्या उतने कुछ काम हुए हैं आपके वार्ड कुछ में? नहीं होया जी, एमसी का करवाया कुछ नहीं होया। अच्छा, एमसी ने जो करवाया कुछ नहीं हुआ। एमसी का कराया कुछ नहीं होया। तो क्या कुछ समस्या है आपके सामने आ रही है? समस्या ये जी 20 साल में तो ये गली बनी थी, अभी दोबारा फिर तोड़ दी। दोबारा क्यों तोड़ी गई जी? ये सीवर परली साइड से सीवर की लाइन इसमें दी गई है, और हालांकि सीवर की लाइन उसमें जोड़नी थी। ये सीवर की लाइन पहले नहीं थी क्या? पहले इसमें नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं थी, ये पहले अभी बनाई है ये गली, और इसे बनी बुनाई गली तोड़ दी है बिल्कुल। तो सीवर बनने के बाद ये जो ईंटें जो मैं देख रहा हूँ ये नहीं दोबारा सेट नहीं करी इसको? बिल्कुल नहीं सेट करी, बिल्कुल गंदगी होती है, आप चल नहीं सकते, यहाँ सीवर थे को नहीं बिल्कुल पहले भी। अच्छा, तो जैसे अब एमसी के जो चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी, तो जो पीछे जो एमसी गए हैं आपके, जो अनुराग खटीक जो थे, हाँ जी। तो क्या आप उसी एमसी को आप देखना चाहोगे, किसी और को आप मौका हाँ दे जी, रहे? हम किसी और को देखना चाहेंगे। तो आपने कोई ऐसा कोई चेहरा आपने चुन भी रखा? कोई चुन भी रखा है जी। जी, एक बार थोड़ा सा नाम भी बताएं उनके बारे में। नाम का कोई नहीं बेरा वैसे नाम, यानी कि आप सही मौके पे आके आप एकदम से अपने पत्ते खोलोगे उसी टाइम। तो अब जैसे चेयरमैन के भी चुनाव साथ के साथ होंगे, तो चेयरमैन के चेहरे के रूप में आप किसे देखना चाहोगे? वो भी नहीं बताएंगे जी अभी। यानी कि जो आपके जो मत हैं वो आप एकदम से ही उजागर करेंगे किसके? एकदम से। ये आप क्या कहेंगे अनिल जी इस बारे में? ऐसा है सर, जो इस गली का समस्या सोल्व करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा जी, हमसे जो हमारी समस्या सोल्व करेगा उसी को वोट देंगे, और उसी को हम चेयरमैन के वोट देंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी इस कॉलोनी के आपके वार्ड के जो कार्य हैं भी पहले आके और इनको आप करवाने को करें, फिर आगे हम वोट अगर देंगे। वो हमसे वादा करता है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो एमसी हो,
अगर वो आके हमसे कहता है भाई मैं ये काम कराऊंगा, वहीं से शुरुआत करूँगा, तो हम वोट डालेंगे, नहीं हम वोट भी नहीं डालेंगे। अच्छा, लेकिन एक ये चीज़ देखी गई है कि जो चुनाव के टाइम पे किए गए वादे हैं ना, कभी पूरे नहीं होते। ऐसा है सर, जिन पे विश्वास है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप एक बहुत बड़ा वादा भी था जो नहीं पूरा हुआ। हाँ जी, कौन नहीं हुआ, लेकिन ये तो छोटे मोटे वादे कर सकते हैं जी पूरे, अगर वे चाहे तो, और ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते सर जी। सिविल लाइन डली है, 3-4 महीने हो गए इसे सिविल लाइन डली ने, जब से ही समस्या चल रही है। 3-4 महीने से कोई संभालने कोई नहीं आया इधर? नहीं आया जी, कोई नहीं आया, सिर्फ ये सिविल लाइन डाल के और उसके बाद कोई नहीं आया जी संभालने के। जो आपके एरिया के, जो आपके जो वार्ड के जो पार्षद हैं, आपने उन पार्षद को कभी कुछ इस बारे में नहीं अवगत कराया? बहुत बारी कराया है, बहुत बारी गए हैं, वे गली बनाओ, बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है कि स्कूल में बच्चे जाने के लिए अपने परली तरफ से जाते हैं, फिर परले रोड से होकर। अच्छा, इस गली से टपना तो बहुत यानी कि जो स्कूल जाने का जो रास्ता है यानी कि वो भी खराब हो जाता है? खराब हो जाता है सर। अच्छा, और एक जो मेन समस्या, क्योंकि ये जो आपका जो वार्ड है लगभग मान लो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का वार्ड है, हाँ जी, तो एक जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए मकान की व्यवस्था का एक प्रावधान है, तो क्या आपके इधर कुछ बने? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं बने? कुछ नहीं बने यहाँ पे, आप खुद भी देख सकते हो, तो नेम प्लेट लगी होती हाँ, है। मैं यही देख रहा था, जैसे और वार्डों में जाते हैं ना तो घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है। नेम प्लेट लगी होती है यहीं पे, तो किसी के भी देख लो आप, किसी के नहीं है जी, किसी की नहीं है। अपनी जिम्मेवारी पे अपना आप बना रखे, अपने आप बना रखे हैं। जी, मेहनत करके सर। क्या नाम है माता आपका? मेरा कांता देवी। तो क्या लग रहा है जो पीने का पानी की वगैरह है, क्या समस्याएं आपके यहाँ चल रही है? समस्या सारी है बेटा। अच्छा, हाँ, जैसे सारी इस तरह है जी, देखे हमारा हाल तो देखो क्या हो रहा। ये माता हाल देखने के लिए ही हम आज आए हैं, बताओ एक बार थोड़ा खुल के बताओ क्या समस्या है? समस्या यह है जी, बुढ़े आदमी आ गिर जामा किते। कितनी उम्र है माता आपकी? मेरी होगी 60 की 70। पेंशन बन गई? हाँ, पेंशन ठीक मिल रही है? पेंशन है। अच्छा जी, इधर आते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है जी आपका? रानी। तो क्या आपके वार्ड में जो पार्षद हैं, क्या जो काम ठीक ठाक हुए हैं आपके वार्ड में? नहीं भैया, ये सारा पड़ा इस तरह, कुछ काम ठीक, सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, हमारा तो ना राशन बच्चे कार्ड स्कूल भी नहीं कोई जा बन पा रहा। रहे हैं, ना राशन कार्ड, हर एक कार्ड है हर हमारे। चीज की दुविधा हो रहा है। नहीं, राशन कार्ड आपका नहीं बना है, सबका नहीं बना इधर? कैया के को नहीं बन रहे जी, हमारा तो बनाए को नहीं, पीड़ा कार्ड कदे भी अच्छा नहीं बने हैं कदे आपके? को नहीं बना जी हमारा। तो जो कार्ड वगैरह का जो काम है वो तो बारी जा लिए जी, कोई सुनाई को नहीं होती। आप अपने एमसी के पास भी गए हैं? कई बारी जा लिए। अच्छा, यानी कि एमसी ने कोई आपको कोई साथ नहीं सुना? 100 रुपये हो गए जी बनावांगे। अच्छा, और जिस तरह जो अब एमसी के जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप इसी एमसी को आप आगे करोगे या कोई और भी कोई आपने कोई ऐसा? हमारे कार्ड बनवाओगा, हमारी गली बनवाओगा, उसने फिर आगे बढ़ावांगे, यानी कि जो काम करेगा उस काम वाले को। बनावांगे जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संतोष। तो क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में, या कुछ एक जो काम हुए हैं या नहीं हुए, बताएं। ना तो नाली बनी, ना सीवर बने, ना ठीक से पानी लेना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा? कितने टाइम से नहीं आ रहा पानी आपके इधर? काफी टाइम से कौन नहीं आ रहा, सालों बीत गई क्या। अच्छा, सालों बीत गए। यानी कि जो भी जिस पार्षद का भी जो समय खत्म हुआ है, इसके उसमें भी नहीं बने अब कुछ? कुछ भी नहीं बना हमारे। तो आपने कभी कोई बात नहीं उठाई इस बारे में कहीं? उठाई है, वोट आज तो कह जाए बनाओगे, फिर बाद में कुछ संभालता है कोई नहीं बनाता। तो जो ये समस्याएं आई हैं, तो जैसे विधायक भी अपने शहर में ही बैठते हैं, आप कमेटी में भी एक बार पहले आप गए थे शायद कभी, तो कोई इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता? कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज़ का, अच्छा, कुछ भी सुधार नहीं होता। एक जो साफ सफाई जिसे कहें कि साफ सफाई एक बड़ी एक समस्या है, तो क्या आपके वार्ड में क्या हाल है इस चीज़ का? हमारे में कोई समस्या, बुरा हाल है, बुरा हाल है, सफाई नहीं। वैसे एक बार नाम बताएं, क्या नाम है नाम आपका? सोना जी। जी, हाँ जी। तो क्या साफ सफाई के बारे में क्या कमियां हैं? वो कमेटी में कह रहे जी बंदे ही नहीं है, कहाँ से भेजा? कोई आओ तो बीमार ठीमार हो जाए, बेचारी छुट्टी चली जावे, उसके बाद उसके बंदा कोई लगता ही नहीं, नाली वाला भी नहीं है जी, यहाँ तो कोई देखता भी नहीं है जी, कोई नहीं देखता? बिल्कुल नहीं देखता। नहीं, जो जैसे मान लो पूरे शहर में जो काम करते हैं साफ सफाई का, वो या तो 26 नंबर वार्ड से हैं या 1 नंबर वार्ड से हैं, तो आपके ही वार्ड में सफाई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बस एक आधी दफा लगा देंगे, हफ्ते नहीं हो, बीमार हो जाए बेचारा, कोई ना कहीं ड्यूटी लगा देते हैं। कमेटी के अंदर बंदे को नहीं, कहीं एक आदमी ने टिकट भी नहीं देते, आज यहाँ कल वहाँ, दूसरे वार्ड में तीसरे वार्ड में चलते ही रहे।
तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अभी आपके हाथ में पावर अब आपके हाथ में आ चुकी है, आ चुकी। तो आप इस पावर का फायदा उठाएंगे? फायदा जी उठाओगे जी, हमारा कोई काम करेगा जी उठावांगे, हम तो बढ़ने नहीं देंगे उसे। यानी कि जो बंदा काम करेगा उसको आप वोट देंगे, नहीं तो नहीं उसको देंगे? वोट देंगे, हम नहीं देंगे वोट, बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमने तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ये दिहाड़े भर जा रहे। हाँ अभी आएंगे, अभी टेंडर छूट जाएगा, अभी पास होगा, यो एक्शन नाश जो सारे हाल लिए सारे बस आवे इस गली का मत्था टेक के चले जावे। कोई नाली नहीं, मोरी नहीं, बीमार हो रहे, डेंगू बुखार हो रहे, कोई किसी ने हमारी सविता नहीं देखी, देखे भी जाके भी नहीं आके हमारे बच्चे भी ये भी इंसान है। लोगों की सफाई कर तो यहाँ भी तो सफाई करवाने, हम भी तो इंसान हैं। वोटा के बारे में तो हाथ जोड़ा है, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद तो जी लखाते भी नहीं है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नीतू है जी। तो जो आपका जो एमसी अभी जिसका अभी कार्यकाल समाप्त हुआ है, कितने आप खुश हैं उसके काम से, कितने आप गुस्सा है? जब से एमसी बना हमारी गली में तो आया ही नहीं जी कभी। अच्छा, गली में ही नहीं है? नहीं नहीं, उसके बाद आया ही नहीं, बनने के बाद। ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो तो नज़दीक ही है। तो नज़दीक है, वोट लेने होते जब तो कहते हैं माता जी हम ये करेंगे वो करेंगे, बिजली आएगी, पानी आएगा, सीवर आएगी, बनने के बाद कोई नहीं आता है। तो अभी जिस तरह मान लो इलेक्शन नज़दीक हैं, तो क्या आप इस एमसी को दोबारा बनाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तो किसी और को आप मौका देने? बिल्कुल जी, मौका उसको देंगे जो हमारी सुनाई करेंगे, जो हमारा ये सुधार करवाएंगे, जो आपका कार्य का सुधार करवाएंगे। तो जैसे लेना ना पानी लेना, इतने दुखी हो जाते हैं हम। पानी भी आता तो गलियों में पानी भर जाता, बारिश बुरी से आती है जब, निकलने का रास्ता नहीं। कुछ एक ऐसी जो मेन समस्या जिससे आप ज़्यादा दुखी हो गए हो, क्या समस्या ऐसी है जो ज़्यादा दुखी दे? सीवर लाइन ज़्यादा है जी। सीवर लाइन की समस्या? हाँ जी। तो सीवर लाइन आपकी इधर बिछी ही नहीं है या? नहीं है, बिछी नहीं बिछी नहीं। हाँ, सालों सदियों बीत गई, सीवर लाइन नहीं डली। अब सदियों बाद मौका मिला ये डलने का, अब भी आधी छोड़ गई थी। अच्छा, अब जब डली इतने सालों के बाद तो भी आधी फिर भी डली? हमारे आधा एरिया छोड़ दिया, कोई नहीं आके देखता। ब्याड़ा साहब के पास गए कितनी बार, वो नहीं सुनाई करते। वो आए भी थे, उसके बाद कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो अब जो आगे पार्षद जो बने आपका, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके क्या क्या काम करके जाए? यही उम्मीद रखते हैं भी हमारे गली मोहल्ले का सुधार करवा दे, और हमें क्या उम्मीद है जी, पानी लाइन, सीवर लाइन। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी 1 नंबर वार्ड से ही हैं? जी हाँ। तो किस किस चीज़ में आपका जो वार्ड है वो 1 नंबर है? हमारा वार्ड सही बंदे नहीं है यहाँ पे, हमारा गर्दी ज़्यादा है। इन चीज़ों में 1 नंबर है? हाँ जी। क्या खास बात है आपके वार्ड की? सही काम बनते नहीं हमारे कोई भी। कोई एक खास बात बताएं कि आपके वार्ड की ये खास बात है। जी, पहली बात हमारा पर्चा से ढंग का बना नहीं आज तक। आज तक ही नहीं बनाए? नहीं बने। अच्छा जी। जो बना उसको चाहते नहीं लोग। अच्छा चलो, ज़्यादा पुरानी बातें अपन नहीं करते, जो अभी जो जिस परिषद का कार्यकाल खत्म हुआ है उसके बारे में 2 बातें बताए। शून्य पे है। शून्य है? अनुराग जी, शून्य पे, यानी कि काम कुछ हुआ ही नहीं है? कुछ भी नहीं। जो एमसी आना नहीं चाहता लोगों के बीच में। अच्छा जी। क्या किया जाए उसका? यानी लोगों के बीच में ही नहीं आना चाहता? आना चाहते ही नहीं। नहीं तो कोई भी ऐसा कोई काम करवाया नहीं, कोई गली वगैरह या कोई नाली वगैरह कुछ भी नहीं? समस्या नाली की थी, कभी आके देखा नहीं उसने कभी भी। जी, आया था ये बंद करवा के चल गया अपना जयराम जी की, कई दिन तक रहा ये नाला खुद रहा था। अच्छा, बंद करवा दिया? दोबारा फिर करवाया जाके। अच्छा, वो भी हमने रोड जाम करवा के। आपका क्या नाम है जी? अजीत। तो अजीत जी बताओ भी, मान लो कोई एक ऐसा काम जो इसने किया, कुछ भी नहीं? कोई काम नहीं कर सकता ये, ना करा ना करे। तो क्या मुख्य क्या समस्या है? ये तो ये क्या होगा, भले मैं तो इसने जानो ही कौन, बस इसका तो काम ही हुआ। वार्ड नंबर 1 के हम जाना वो को नहीं, हमने वोट लेने का टाइम पर हमारा कहना होगा भाई हम जाना है इसने, और नू जाना कौन। अच्छा, बिरादरी भाई है हमारी बिरादरी का खटीक का। अच्छा, खटीक हूँ मैं भी, और मेरा नाम पूछा तो मैं जानू कौन इसने है कौन। चलो बिरादरी वाइज तो हम नहीं बात करेंगे। मेरे तो कमेटी में एक काम पड़ा था भाई, बोला मगा एक वो करवा दे भाई, मेरा लोन आ रहा है मकान का, वो करवा दे। नूला मैं जानू को नहीं भाई इतने, मगा भाई ठीक है भाई, मैं भी कौन जानू तो चाह भाई। तो मकान वाले लोन की आप जिस तरह बात कर रहे हो, ज़्यादातर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग आपके वार्ड में हैं, तो कितने के लोगों के मकान इधर बने होंगे, कितने के पास हुए होंगे? वो तो रहे काफ़ी, लेकिन किसी के पैसे आ रहे हैं, जिसको पैसे दे हुए थे वे तो उसके तो आ गए, जिसके नहीं दिए उसके कौन नहीं आए। जैसे कि मैं बैठा हूँ अभी तक। पैसे कैसे दिए गए थे? किस्त पे पैसे आ रहे हैं, ये मान ले किसी ने 1000 दो, किसी ने 2000 दो, फोटो खींचो 500 दो, वे मांगे जी सारे काम। जब यानी कि भ्रष्टाचार में ही ये काम हो गए ना, फिर तो आओगे पैसे वरना कौन है। तो इस बार आप किसको मान लो एमसी के रूप में देखना चाहोगे? जी कोई बढ़िया एमसी दिखेगा, कोई और चुनांगे जी, नया पुराना तो चुना कौन है। ये तो जो आ लिया नहीं तो खत्म हो गया, खत्म। यानी कि नहीं, आप इसका तो डिटेल में है ही कौन, ये तो मारा करने खड़ा है कौन है उसका। तो क्या पता पिछली बार बंदे से कोई गलती होगी, इस बार ठीक सुधार ले। नहीं सुधार कौन, ये तो आगे खड़ा ही कौन है उसके मारा करना है।
नहीं हो सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से कांटा मार दिया आपने। काटा खत्म कहानी है इसकी तो। जी। आपका क्या नाम है बाबू जी? राजेंद्र कुमार है। तो राजेंद्र जी क्या कहोगे, जो भाई साहब ने जो बात कही, कितने उसमें सच्चाई है, कितनी झूठ है? सच्चाई तो ये है जी, झूठ भी नहीं कह सकते, सच्चाई भी है, लेकिन अपना कोई पर्सनल काम तो कोई है कोई जी ना है हमारा। कोई हमने कोई सड़क सार्वजनिक काम करवाना, हमने तो रोड पर रहना, बनाओ तो बना दो सड़क, ना बनाओ भाई। यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारे तो ना ही किसी ने बनाई, ना है हमने कोई दिक्कत, या बना दी ठीक है। यानी कि बन गया तो भी कोई फर्क नहीं है, ना बने तो भी कोई दिक्कत को नहीं जा, हम ना हमारा तो यो सड़क रहे यो कर रहे हैं, हमने कोई प्रॉब्लम पाई नहीं। आपका घर तो चलो मान लो सड़क के ऊपर है, लेकिन समस्याएं तो कभी न कभी आपको भी सामना करना है समस्या, लेकिन बुलानी चाहिए। लेकिन नहीं, आपने तो सीधी ये कह दिया ना भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो पर्सनली कहूँ मेरे तो ऊपर कोई फर्क नहीं, मैं तो अब भी कहूँ, इस बात में मना थोड़ा नहीं करूँ मैं। अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो क्या फर्क पड़ रहा है? किस चीज़ का? जिन कामों का कोई सार्वजनिक काम को नहीं है जी इसमें वार्ड में हमारे तो कोई हो को नहीं, कोई भी सार्वजनिक काम, ना है कोई गली बनी, ना है कोई सीवर लाइन डली, ना है कोई हो, ना है कोई पानी की लाइन डली। देखो पार्षद जो है ना, पार्षद एक छोटी सी मान लो एक एरिया के उसमें बनाया जाता है, 2,500 वोटों के ऊपर बनाया जाता है कि 2,500 कहाँ से, हमारे तो 170 वोट में भी जीत जाए एमसी, हमारा तो वार्ड से। जी नवदीप भाई नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी सर और आपके न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों का। जी, आपको जैसा पता है कि निकाय चुनाव की घंटी कभी भी बज सकती है, तो कैसी तैयारियां आपकी चल रही है निकाय चुनाव को लेकर? तैयारियाँ सर, मैं तो काफ़ी समय से निकाय चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ हूँ जी। हाँ जी। तो अभी जो पीछे जो पार्षद थे आपके वार्ड के, उनका कार्यकाल कैसा समझते हैं आप, कैसा उनका कार्यकाल रहा? उनका कार्यकाल तो सर कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल जीरो लेवल पे रहा उनका तो कार्यकाल। ये बाकी आप भाई आप की नज़र में सोचें या फिर लोग सोचें कि भी मैं तो प्रतिद्वंदी हूँ उसका, आप वार्ड में भी सर्वे करके पूछ सकते हो। आपको क्या लगता है क्या कमियां रह गई थी? हर तरीके की कमी है सर, कोई भी सुविधाएं हैं, जितनी भी गलियों की सफाई की देख लीजिए आप, सीवरेज की देख लीजिए आप, गलियां ये पीछे आप सर्वे कीजिए मेरे वार्ड का जी, आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाइए, बुरा हाल पड़ा है। कितने वोट हैं आपके इस वार्ड में? मेरे वार्ड में 2,500 के करीब वोटर है सर। 2,500 के करीब वोट हैं। तो आप क्या मानते हैं, जो गलियां हैं, नालियां हैं, या जो सीवर व्यवस्था है, कैसा है? बिल्कुल ही ठप पड़ा है सब, क्या हाल ये है? सर पहले तो बिल्कुल ठप रहा था, अभी कुछ 4-5 महीने से या ये लगा लो 6 महीने से विधायक विनोद बियाणा जी के प्रयासों से काफ़ी हमारे वार्ड का पीछे बैक साइड में बिल्कुल ये लगा लो नरक था। विनोद बियाणा जी के प्रयास से वो सारा सीवरेज भी, पक्की गलियाँ भी बन गई है। मेरी पीछे ये गली है, मेरे मकान के पीछे ही है। ये काफ़ी समय से मैंने ही बहुत प्रयास किया था, पिछले जब मैं पिछली बार पढ़ता था तब भी किया था, तब भी ये लाइन नहीं डल पाई थी, ठीक है, किसी कारणवश। फिर उसके बाद रेणुका बिश्नोई जी बन गए थे, अच्छा, फिर रिंकू सैनी चेयरमैन बने, मिला जुला रहा, लेकिन सीवरेज लाइन का जितना भी विकास हुआ है अभी जस्ट हुआ है, ये 6 महीने के अंदर ये विनोद बियाणा जी ने करा दिया है। अभी कुछ एक कोई 10-20% रह रहा है, बाकी तो मेरा वार्ड बाहरी क्षेत्र का वार्ड है। नई गलियाँ, मतलब प्लाट मकान बनाते रहते हैं, प्लाट कटते रहते हैं, नई गलियों का बनने का प्रयास चलता रहता है। जी, अभी आपने जैसे कहा कि जो मौजूदा पार्षद थे, जो उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा, आप ये मान के चलें कि आप जीत जाते हैं चुनाव, तो क्या तैयारियां हैं, क्या आप आगे सोच लेके आगे चल रहे हैं? सर तैयारियां, मैं पब्लिक से ना बहुत मेरे लिंक है ना बड़े नज़दीकी के हैं। मेरा मिलने का उनसे मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिलूँ ना, मैं 24 घंटे उनके लिए ना तत्पर रहता हूँ, चाहे किसी भी टाइम फ़ोन आए। मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरा जो भी कोई घर से जब मैं निकलता हूँ तो लोगों के काम के लिए निकलता हूँ। मैं मेरे खुद के पर्सनल काम छोड़ रखे हैं मैंने, लोगों के कामों में लगा हुआ हूँ मैं। तो आप जो चुनाव जो लड़ेंगे, क्या किसी पार्टी विशेष के सिंबल पे लड़ेंगे या आप निर्दलीय लड़ेंगे? सर वैसे तो मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, बाकी देखो पार्टी सिंबल पे लड़ाती है या कैसे लड़ाती है, बाकी मेरे वार्ड का जो परिस्थितियाँ है मेरे वार्ड के अंदर ना तो किसी पूर्व चेयरमैन का, ना किसी पूर्व विधायक का या चेयरमैन का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे वार्ड के अंदर अपना रसूख काम आता है जी।
हाँ जी। तो जैसा आपको पता है कि जो चेयरमैन के चुनाव है वो भी पार्षद के चुनाव के साथ में ही होंगे और इस बार खुले होंगे, तो आप किससे आप चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं? जैसे रिंकू सैनी, मदन सेठी, रमन भ्याणा, यशपाल सैनी, काफ़ी जो चेहरे हैं आपको पता ही है, किससे आप चेयरमैन के तौर पर देखना चाहेंगे? सर ऐसा है, मैंने आपको एक बात बोली है, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ जी। पहले नंबर बात तो मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम तो फिर भाजपा का चेयरमैन चाहेंगे जी। अब पार्टी किसको टिकट देती है वो तो देखो, अब चाहे रमन भ्याणा जी हो, मदन मोहन सेट्टी जी हो, यशपाल सैनी जी हो, रिंकू सैनी हो, विनोद सैनी, जो भी है प्रयास करने लग रहे हैं। अभी तो निकाह अभी तो प्रयासरत है, ये तो कन्फर्म है ही नहीं ना टिकट किसको मिलेगी, क्या पता टिकट किसको मिलेगी, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जी, आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नवदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। सर, आप अभी एक योजना पार्षद थे, कितना आप अपने आप को नंबर देना चाहेंगे कि आपका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? सर नंबर तो पब्लिक देगी सही। तो आपको क्या लगता है कि आपका कार्यकाल कैसा रहा? सर मेरे को 10 में से 8 नंबर तो मिलने चाहिए, 80% तो होने चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको 8 नंबर मिलने चाहिए? मिलने चाहिए इतने तो। कौन कौन से ऐसी एक जो कहें कि उपलब्धियां रही, कौन कौन सी आपके इस कार्यकाल में उपलब्धियां रही? क्या क्या विकास कार्य हुए? जी। विकास कार्य 4 कुतुब गेट से खरड़चुंगी और खरड़चुंगी से लेकर समाधा रोड होते हुए, समाधा मंदिर होते हुए सिसाईपुर तक रोड मेरे वार्ड में बना, मेरे राज्य में बना। और ये मतलब 2015 मई में मैं एमसी बना और 2000 साल एक बाद बनना चालू हो गया था मतलब मेरे ख्याल से। और उससे पहले सन 2000 से लेकर 2015 तक हमने इसकी मार झेल लिया। मतलब ये टूटा फूटा रोड था बिल्कुल, ना लोग समाधे पे जा पाओ करते थे, उधर ने जाना ही छोड़ दिया था मंदिर में खड़चुंगी की साइड से। और ये भी हमारा रोड और हमने तो भुगतना था, हमारा घर था उधर, हम कहाँ जाएं। तो अभी जो आगे अब इलेक्शन का जो टाइम है वो मैं एक और विकास कार्य गिना दूँ आपने, तो ये हुआ। और तकरीबन 80 से 90 गलियाँ नहीं बनी हैं, नरेश ठेकेदार की गली बनी है, उधर ने 2-3 और गलियाँ सारी बन की है। अपना सिंगी काट समाज है प्रभात स्कूल पब्लिक के पीछे है, उसमें 10 गली नहीं बनी है। और फिर अपने वाल्मीकि समाज में आ जाओ, वहाँ तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आज तलक टिल नाउ अब तक ज़िंदगी में कभी सीवर कुछ था ही नहीं। सीवर और पानी तो शायद था, सीवर बिल्कुल नहीं था। और हमारी बाण बेटियाँ बहुत परेशान थी। उसमें 5-6 गलियों में सारियों में सीवर डल गया है। एक डंडेरी वाली गली है और 5 ईसा अर्थने गली है। हमने कहा था भाई सीवर लाइन सड़क तो बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नगर परिषद का काम है, हम वहाँ बनवा लेंगे। मेन काम है अपना पब्लिक हेल्थ से सीवर लाइन डलवाना, ताकि एक बार सीवर लाइन डल जाए फिर सड़क बनवाएंगे, डबल फ़ायदा होएगा, ना कि सड़क बनवा के फिर उसको पाड़े। वो काम हमारा थोड़ा लेट हुआ, पब्लिक हेल्थ की वजह से कर दिया उन्होंने, उनका धन्यवाद है। और सीवर लाइन डलेगी, फिर वो उसके ऊपर सड़क बनवाई हमने। कुछ एरिया ऐसा था उसमें 60-70 फीट का, वहाँ जैसे भी नहीं चल सके थी। तो मेरे पिताजी ने और मेरे वार्ड वासियों ने मिलकर इकोनॉमिकल भी सहयोग करके वो बाय मैन मतलब उससे कस्सियों से खुदवा के वहाँ पे सीवर लाइन डलवाई। बढ़िया काम होगा, अब वहाँ पे मतलब स्वर्ग भर का काम हो रहा। और तकरीबन मेरे ख्याल से 30 साल उनको आगे देखने की जरूरत नहीं है, ना तो सीवर लाइन और ना ही सड़क के लिए। और 150 से 200 अपन ने स्ट्रीट लाइटें लगवा दी। ये देखो बाहर, ये हमारे नगर परिषद से लगी हुई है 2015 से 21 के टाइम में। चंडीगढ़ भर के बड़े शहरों में लगे करती है, 80 भर के शहरों में उम्मीद कौन थी ये लगेगी। ये 15 से 21 के कार्यकाल में लगी है। बढ़िया LED लाइटें लगी हैं, ज़बरदस्त काम। सारा वार्ड जगमग है। और तकरीबन मेरे ख्याल से 160-70 की लगनी थी, उसमें 150 तो लग ली। एक एस्टीमेट सा मतलब 5-10% रह रही होगी। उसके बाद एक और जो अपने रेगर मोहल्ले में अभी में ही 1 महीना ही बुरा नहीं हो गया, 8-10 गलियाँ और बनी हैं, सीवर लाइनें डली हैं वहाँ और गलियाँ बनी हैं। आपा ने मतलब बनवाई है नगर परिषद ने, और आपा ने मिल के बनवा दी वो गलियाँ। खूब मतलब बढ़िया विकास हो रहा है।
तो अभी जैसे आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, तो इस चुनाव में क्या तैयारियां आपकी? आप इलेक्शन लड़ेंगे इस बार भी? हाँ ज़रूर लड़ेंगे। महिला रिजर्व है, मेरी वाइफ लड़ेगी। तो क्या किसी पार्टी विशेष के सिंबल पे लड़ेंगे आप? ना, अभी तो कोई पार्टी विशेष का चक्कर नहीं है। जी। तो चेयरमैन का जैसे है, तो चेयरमैन में आप किसे अपना मानते हैं कि चेयरमैन के जो इलेक्शन है उसमें चेयरमैन को प्रबल दावेदार किसे मानते हैं आप? प्रबल दावेदार तो जब सामने चेहरे आएंगे तभी पता चलेगा सही तो। नहीं, अभी के हिसाब से अभी आपको पता है कई चेहरे हैं जो चेयरमैन की दौड़ में हैं, किसे अभी के हिसाब से किसे मानते हैं? अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल से 45 से 50 चेहरे हैं। किसका क्या बताएं? जब इलेक्शन डिक्लेयर होएगा, पार्टी टिकट दे देगी, तब पता चलेगा। भाई एक तो अपन ने क्या देखना है कैंडिडेट में, ईमानदार, योग्य है, वो एलिजिबल है या नहीं है, ईमानदार है या नहीं है, इसके ऊपर कितने पहले कोई दाग था या नहीं है, कोई दाग बेदाग छवि का होना चाहिए और वो एलिजिबल होना चाहिए। अभी जो आपका दे देंगे, जो बढ़िया लगेगा उस टाइम मौका देखेंगे। जो ईमानदार होगा, जो हमारे मतलब सुख दुख में काम आ सकेगा, मेरे वार्ड वासियों के काम आ सकेगा, शहर को आगे बढ़ा ले जाए, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, और मेन जो सफाई व्यवस्था का ध्यान रखे, मेन इशू है। अगर आप अगली योजना में भी जीतते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेन प्राथमिकता तो सफाई व्यवस्था पर रहेगी। और मैं तो 2015 में भी कहा था नगर परिषद से, ईओ को भी, चेयरमैन साहब को भी, कि एक मशीन छोटी सी आती है, मैंने 10-15 लाख की, वो कूड़ा साफ़ करने वाली, नगर परिषद के हिसाब से 10-15 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। वो 10-15 लाख की मशीन आएगी, बढ़िया अपने कूड़ा साफ़ कर देगी, उसमें पॉलीथीन निकलेगा, प्लास्टिक निकलेगा, जो रिसाइकल हो जाएगा, और जो मिट्टी बच जाती है वो अपने किसान भाई खाद के तौर पे यूज कर लेते हैं, और खाद के तौर पे ना यूज होए तो अपने उससे भर्ती करवा देंगे। दुनिया जाने के खड्डे हैं, अपना ट्रैक्टर का खर्चा निकला, मतलब इनकम का सोर्स है वो नगर परिषद के लिए, बढ़िया इनकम का सोर्स है, और बढ़िया साफ़ सफाई रहेगी। मेन हांसी शहर में एक मेन इश्यू तो साफ़ सफाई का ही है, और तो लगभग विकास कार्य तो बहुत हुए हैं और होने भी लग रहे हैं। 4 कुतुब गेट से लेकर सिसाईपुर का या RCC का रोड बनेगा, काम तो हो रहे हैं विकास कार्य। मेन है सफाई व्यवस्था का, सफाई व्यवस्था का शहर से बाहर जहाँ बसासत ना हो, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया ना हो, वहाँ अपने 2-3 किले लो, 5 किले लो, वहाँ वो प्लांट लगाओ ताकि उसमें प्लास्टिक कूड़ा साफ़ होए, रिसाइकल होने वाली प्लास्टिक बेची जाए, नगर परिषद उससे इनकम करे, माटी अपने किसानों के मतलब खाद के तौर पे यूज होए तो बढ़िया है। उसमें कोई माटी जैसे जो निकलेगी उसमें कोई केचुआ खाद मिला के या कुछ भी मिला के वो कामयाब होती हो तो बहुत बढ़िया, ना होए तो उसको भर्ती के तौर पे बरतो। जी। तो अपने वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही अपील करूँगा कि 2015 से लेकर 21 तक मैंने आपकी सेवा करी है, कुछ अगर कमी रह गई होगी तो अगली योजना में पूरी करेंगे कमियों को, और 100 में से 100 कार्य किसी के नहीं होते, कुछ थोड़े बहुत रह भी जाते हैं, वो कार्य अगली बार में जनता ने हमें जिताया, जनता ने हमें इस लायक समझा कि इन्हें दोबारा MC बनाया जाए, क्योंकि देखो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अगर ये जनता हमें दोबारा जिताएगी तो कुछ 2-4% काम रह गए हैं वो पूरा करेंगे, और नए विकास कार्य तो मतलब हर योजना में विकास कार्य होते हैं। कोई सड़क मान लो 30 साल पुरानी हो जाएगी 21 से 26 में, जैसे ही मतलब मान लो अब 21 में बन गए, मान लो पब्लिक ने दे दिया साथ आशीर्वाद दिया, अब बन गए, और 21 के समय कोई हो जाती है ऐसी सड़क, भाई गली हो जाती है, भाई ये टूट गई, डैमेज होगी, इसको बनवाओ, तो वो बनवाएंगे। मतलब विकास कार्य तो निकलते ही रहते हैं हर योजना में। अनुराग जी, रोकना चाहूँगा मैं आपको, आपने कमियों का जिक्र किया, तो वार्ड में जैसे हम घूमे तो ये एक मेन शिकायत जो देखने को मिली कि आपके घर के पास में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, भाई पार्षद ने वो कूड़े का ढेर वही नहीं उठवाया, तो और वार्ड की क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था रहेगी? वो अपने घर के साथ में ना एक कचरा पॉइंट बना रखा है,
वैसे तो नगर परिषद ने, हमने एमसीओ ने सारों के पास टिप्पर है, टिप्पर में गिरो कूड़ा। फिर भी कुछ लोग गिर जाते हैं, कोई रात को गिर जाता है, कोई दिन में गिर जाता है, कोई चाची ताई गिर जाती है। सामने होते तो टोक भी देते हुए चाची ताई। एक तो 2-2 टिप्पर हो गए, क्योंकि ये हमारा मिक्सअप सा सौदा है वार्ड 1 का और 26 का। कई वार्डों में, सभी वार्डों में एक ही टिप्पर है, और हमारे में एक तरह के 2 हो गए, 1 वार्ड का भी 26 वार्ड का भी। कोई किसी वार्ड में गिर दो कूड़ा, जितने भी उनके कर्मचारी है उनकी तनख्वाह नगर परिषद ने देनी है, और कचरा उठाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। तो वही कूड़ा उसमें डाला करो टिप्पर में, कहते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है तो हम फ़ोन भी करते हैं, अपने विजेंद्र एसआई है कमेटी में, उसको कहते हैं, उठवा देते हैं। और अब थोड़ी महीने से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कचरा पॉइंट मतलब वो ख़त्म हुआ हुआ है, फीड फार्म वाला, कचरा गिरने की जगह नहीं मिल रही, उससे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक मेन बात क्या है कि जो कचरा पॉइंट है ना, ये वार्ड 26 में है, और हमारा एमसीओ का फैसला होया हुआ है कि भाई कोई किसी के वार्ड में इंटरफेयर ना करे, और करना भी नहीं चाहिए। कोई मान लो वार्ड 26 में मेरे को शिकायत है, तो मेरा पहला काम है ही उस वार्ड के एमसी को कहें। 26 वार्ड का जो एमसी है उसको लोगों ने चुन के भेजा है, उसकी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि है वो। तो पहला हमारी ड्यूटी बनती है कि पहले वार्ड 26 के एमसी है, हमने, हमारी भाभी जी है सुदेश बिडलान, और पार्षद प्रतिनिधि है सोनू बिडलान हमारे भाई साहब, उनको कहते हैं वे उठवा देते हैं लगभग। अब थोड़ी दिक्कत सी चल रही है क्योंकि कचरा पॉइंट नहीं मिल रहा। सरकार भी चला रही है बात, कह रहे हैं 80 से बाहर 17 किले लेंगे या ले रखे हैं, उसका मेरे को पूरा पता नहीं है। तब ये थोड़े बहुत दिनों की दिक्कत है, ये भी दूर हो जाएगी, यानी कि आने वाले समय में सारी दूर हो जाएगी जी। हाँ लगभग तो दूर है ही। अभी एक मेन ये कचरा पॉइंट की है, इसका मेन तो भाई देखो मेरे भाई बड़े ने सोनू बिडलान ने, भाभी ने सुदेश बिडलान ने इसका सॉर्ट आउट करना चाहिए जी। मगर मकान भी हमारा भी है, हम भी एमसी है, तो हमारी भी ड्यूटी है कि उसको उठवाएं, और हम उठवाते थे जी। अब थोड़ी दिक्कत ये कचरा पॉइंट नहीं है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा हो रही है जी। आने वाले चुनाव के लिए अनुराग जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।